प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को और एक बार मैं ऊंचा उठाता हूँ। प्रभु भला है और भलाई के ही कार्य हमारे जीवन में लगातार करते आता है, जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद। आज का उत्साहित करने वाला वचन जो भजन संहिता का पत्री 110वें अध्याय, भजन संहिता का पत्री 110वें अध्याय के पहले वचन, भजन संहिता का पत्री 110वें अध्याय के पहले वचन। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना करूं। दाऊद का लिखा हुआ भजन है। इस दाऊद के लिखे हुए भजन में दाऊद अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने की बातों को तो कहता है, परंतु दाऊद के लिए परमेश्वर और उसका चुना हुआ राजा है। दाऊद अपने परमेश्वर को उसका चुना हुआ राजा के रूप में कहता है। और यहाँ पर वो इस प्रकार से कहता है कि लगातार दाऊद कई एक प्रकार के शत्रुओं के हाथों में रहने के बावजूद भी वो सुरक्षित रहा। किसी प्रकार की बाधाएं उसके जीवन में नहीं आ पाई। इसका कारण दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मेरा राजा वो चुना हुआ राजा है और वो राजा के चरणों के तले में लगातार रहने के द्वारा वो राजा मुझे हर एक बातों से, हर एक शत्रु के कार्य से छुड़ाता है कर बड़े याव के साथ वो इस प्रकार की बातों को कहता है। इसी के लिए उस परमेश्वर ने इस राजा दाऊद को उसके शत्रु जब उसको सता रहे तो इस प्रकार से वायदा को दिया कि उसके दाहिने हाथ के पास बैठ जाओ, जब तक कि वो परमेश्वर उसके शत्रुओं को राजा दाऊद के चरणों की चौकी ना करे। मेरे प्यारो, ये बात आज हम सवेरे के समय में सीखने पाए। जो व्यक्ति परमेश्वर के हाथों के नीचे बैठे रहते हैं, या मैं इस प्रकार से कहूँ कि आप और मैं जब भी परमेश्वर के उस बलवंत हाथों के नीचे बैठे रहेंगे, तब तक हमें इस परमेश्वर के हाथों के नीचे बैठना है, जब तक कि परमेश्वर हमारे सारे शत्रुओं को हमारे पैर की चौकी ना कर दे। अवश्य यही है कि जब हम परमेश्वर के हाथ के नीचे बैठेंगे तो परमेश्वर हमारे सारे विरोधियों को, हमारे सारे शत्रुओं को हमारे पैर की चरण चौकी के समान हमारे पास रखेगा। इसी के लिए हम इस बात को समझे कि हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे बलवंतता के साथ रहना है। आमीन।